हेलो एवरीवन, दिस इज सीमा एंड आई वेलकम यू ऑल इन सिविल एकेडमी यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सिविल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चलिए, आज और हमारा लास्ट डे है, कल यूपी पीसीएस का एग्जाम है, तो जल्दी से देख लेते हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाली हूँ जो यूपी पीसीएस के एग्जाम में यूपी से ही रिलेटेड हैं और कई बार पूछे गए हैं। तो आज 15-20 ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कई बार आए हैं, उन्हीं को ही मैं आपको फिर से रिवाइज कराऊंगी। आई होप आप लोगों को इम्पॉर्टेंट, आप लोगों के लिए कुछ काम के होंगे ये। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज अमंग द फॉलोइंग फोक सॉन्ग्स ऑफ द उत्तर प्रदेश विच इज नॉट पॉपुलर इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। यानी ये चार आपको सॉन्ग्स दिए गए हैं, चारों सॉन्ग्स के नाम हैं, इनमें से वेस्टर्न यूपी में कौन सा फेमस नहीं है। जल्दी देखेंगे। फर्स्ट है आपका रागिनी, दूसरा है बिरहा, तीसरा ढोला, चौथा है स्वांग। तो इन चारों में से जो वेस्टर्न, ये चारों ही आपके बेसिकली यूपी के फोक सॉन्ग्स हैं, लेकिन वेस्टर्न यूपी में कौन सा पॉपुलर नहीं है हमें ये बताना है। तो इट इज़ बिरहा। बिरहा इज़ नॉट पॉपुलर इन दी वेस्टर्न यूपी। ये आपका ईस्टर्न यूपी, इलाहाबाद, लखनऊ यानी प्रयागराज, इन सब जगहों पर ये आपका फेमस है। तो बिरहा याद रखेंगे, है यूपी का ही फोक सॉन्ग लेकिन वेस्टर्न यूपी में नहीं गाया जाता। रागिनी, ढोला, स्वांग ये सब वेस्टर्न यूपी में भी गाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अमंग द फॉलोइंग विच इज द मोस्ट स्पोकन रीजनल लैंग्वेज इन उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा बोली जाने वाली उत्तर प्रदेश की कौन सी बोली है, कौन सी स्थानीय भाषा है यूपी की जो सबसे ज्यादा बोली जाती है। पहला खड़ी बोली, दूसरा ब्रज बोली, तीसरा भोजपुरी या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो खड़ी बोली, ब्रज बोली या भोजपुरी। करेक्ट आंसर इज भोजपुरी। मैंने कल आप लोगों को आर्ट एंड कल्चर की क्लास में बताया भी था कि कौन सी होती है, कौन सी कहाँ पर बोली जाती है। तो भोजपुरी ऐसी भाषा है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर, रीजनल लैंग्वेज जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। सबसे कम कौन सी बोली जाती है ये मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट, मेन फोक डांस ऑफ उत्तर प्रदेश इज। यूपी का मेन फोक डांस कौन सा है, यानी लोक नृत्य यूपी का कौन सा है जो सबसे मेन, सबसे इंपॉर्टेंट है। धोबिया, राई, शरा, ये तीनों ही यूपी में आपके होते हैं। यूपी में तीनों बहुत फेमस हैं, तीनों ही फोक डांस हैं। तो आंसर बनेगा डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। तो याद रखिएगा, धोबिया, राई और शरा ये आपके तीनों ही उत्तर प्रदेश में होने वाले या यूपी के फोक डांस हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी कराएंगे आपको। नेक्स्ट आता है, आपको फेयर फेस्टिवल दिया हुआ है और कहाँ पर ऑर्गेनाइज होता है उस जगह का नाम दिया गया है। तो देखिए, पहला एनिमल फेयर कहाँ पर होता है, ध्रुपद फेयर, गोविंद सभा मेला और माघ मेला। ये चार तो मेले दिए गए हैं, जहाँ पर होते हैं उन प्लेसेस के नाम ये दिए गए हैं, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, बटेश्वर और वाराणसी। हमें मैच कराना है, चलिए मैच कराते हैं। सबसे पहले अगर माघ मेला मैंने कल बताया था, आपको याद हो, तो डी का बनेगा 1, यानी माघ मेला होता है प्रयागराज, इलाहाबाद में। तो या तो ए ऑप्शन बन सकता है या सी ऑप्शन बन सकता है। अब ए और सी को अगर हम अच्छे से देखते हैं तो हमें कोई और यहाँ से मैच तो मिलता नहीं, हमें एक और पता होना चाहिए, इसका मतलब एक और पता होना चाहिए। ठीक, तो एनिमल फेयर फिर मैंने आपको बताया था, एनिमल फेयर आपका होता है बटेश्वर, यानी आगरा के आसपास होता है, एक जगह है बटेश्वर, वहाँ पर होता है आपका एनिमल फेयर। तो एनिमल फेयर आपका होता है बटेश्वर में। तो ए का 3, बी का बन जाएगा 4। ध्रुपद फेयर आपका होता है बनारसी में, बनारस में होता है ध्रुपद फेयर। और गोविंद सभा मेला होता है आपका अंबेडकर नगर में। चारों ही बातें आप याद रखिएगा, हो सकता है नेक्स्ट में आपको किसी भी स्टेटमेंट को एलिमिनेट करने में ये हेल्प कर जाए। तो एनिमल फेयर बटेश्वर में, ध्रुपद फेयर होता है आपका बनारस में, गोविंद सभा मेला अंबेडकर नगर में और माघ मेला होता है प्रयागराज में। तो आंसर यहाँ से सही बनेगा ए। ए विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मार्क दोज हु डू नॉट बिलोंग फ्रॉम कथक डांस। ये चारों ही आपके कलाकार हैं, डांस से रिलेटेड हैं। अब इनमें आपको बताना है कथक से कौन रिलेटेड नहीं है। मैंने आपको बताया था कि इंडियन क्लासिकल डांस में से कथक क्लासिकल ऐसा डांस है जो यूपी के अंदर प्रीच होता है या यूपी में जो पॉपुलर है, कथक यूपी का है। ठीक, तो बिंदा दिन, यस ऑफ कोर्स ये कथक डांस से रिलेटेड हैं। शंभू महाराज हैं, लच्छू महाराज हैं। ध्रुव तारा जोशी ये नहीं है आपके, ध्रुव तारा जोशी जो है ये नहीं है आपके कथक डांस से एसोसिएटेड। तो आंसर बनेगा डी। ठीक, 5th का हो गया डी।
देन तानसेन, मैंने बताया था तानसेन आपके इम्पोर्टेंट आपके जो है दीपक राग के लिए तानसेन को जाना गया था। और तानसेन का ग्रेवयार्ड कहाँ पर है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, स्टार क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कहाँ पर है, आगरा, ग्वालियर, झांसी या जयपुर। तो करेक्ट आंसर इज ग्वालियर। ग्वालियर के अंदर है आपका तानसेन का ग्रेवयार्ड यानी उनका मकबरा। नेक्स्ट आता है ताज महोत्सव, कल बताया आपको ताज महोत्सव आगरा में होता है, फेयर है, फेस्टिवल है, कहाँ का, यूपी का। कौन से महीने में होता है, तो फरवरी महीने में होता है, आपको मैंने बताया था बसंत पंचमी के आसपास फरवरी के महीने में होता है आपका ताज महोत्सव आगरा के अंदर। नेक्स्ट आता है अमंग द फॉलोइंग विच इज द फोक डांस ऑफ ब्रज एरिया। ब्रज का जो इलाका है वहां का फोक डांस हमें बताना है, फोक यानी लोक नृत्य बताना है, कौन सा है, दीवारी डांस, नटवारी डांस, चरकुला डांस या जोगिनी डांस। तो आपको याद आ रहा होगा इमेज, इट इज चरकुला डांस, मैंने बताया था चरकुला नृत्य जिसमें राधा जी का जब बर्थडे होता है, ब्रज का क्षेत्र वही पड़ता है, ब्रजरानी के नाम से जानी जाती हैं आपकी राधा जी, तो ब्रज का क्षेत्र वही पड़ता है। तो जो लेडीज होती हैं वो अपने सर पर दीपों की माला रख करके, दीप मालिका जैसा रख के, चार उसमें रख के चरकुला डांस वहां पे आपका फेमस है, ठीक। तो ब्रज एरिया में चरकुला डांस। नेक्स्ट आएंगे अमंग द फॉलोइंग डांसेस विच इज परफॉर्म्ड इन बुंदेलखंड ड्यूरिंग क्रॉप हार्वेस्टिंग। तो क्रॉप हार्वेस्टिंग के समय बुंदेलखंड के इलाके में कौन सा डांस किया जाता है, तो इट इज शारा डांस। आपको याद आ रहा होगा, मैंने आपको बताया था कि जब हार्वेस्टिंग होती है तो बॉयज और गर्ल्स ये डांस करते हैं, हार्वेस्टिंग सीजन के शुरू होने के पहले इस डांस को किया जाता है, बिकॉज वहां पर बरसात ऑलमोस्ट बहुत कम होती है, तो इंद्र देवता को क्या कर रहे होते हैं, थैंक्स कर रहे होते हैं कि उनकी फसल अच्छी हो गई, अच्छी बारिश आपने की, इसलिए शारा डांस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एवरी ईयर हरिदास जयंती, बताया था हरिदास जयंती आपकी कहाँ मनाई जाती है, वृंदावन में, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। काफी क्वेश्चंस तो आपके जो कल का आर्ट एंड कल्चर का डिस्कशन है उसी से ही रिलेटेड मैंने उठाए हैं, जिससे कि वो टॉपिक्स आपको अच्छे से स्टेबल हो जाए आपके माइंड में, राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं व्हेन वाज आगरा प्रेसिडेंसी सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल प्रेसिडेंसी। तो आगरा पहले ब्रिटिशर्स का जब टाइम था तो प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी, राजाओं का शासन हुआ करता था, उनकी विरासतें हुआ करती थी। तो आगरा प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी से कब सेपरेट किया गया, आपको ये बताना है, 1776, 1792, 1833 या 1858। तो सी इज द करेक्ट आंसर, याद रख लीजिएगा, कई बार पूछा गया है। 1833 में आगरा प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी से सेपरेट किया गया था, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक। नेक्स्ट आते हैं भारत कला भवन या भारत कला भवन म्यूजियम कहाँ पर लोकेटेड है। देखिए ये 25 क्वेश्चंस वो हैं जो कई बार आए हैं, मल्टीपल टाइम्स किसी ना किसी पीसीएस में या यूपी के एग्जाम में आरओ में या आरओ में आए हैं, वही मैंने उठाए हैं, पॉसिबिलिटी है आपके में भी आ जाए। भारत कला भवन म्यूजियम इज सिचुएटेड इन आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद या फिर आपका वाराणसी। कहाँ पर लोकेटेड है भारत कला भवन म्यूजियम, इट इज लोकेटेड इन वाराणसी। तो वाराणसी की हमने दो चीजें देखनी है, एक आपको फेयर बताया है वाराणसी में होता है, और दूसरा भारत कला भवन म्यूजियम ये भी सिचुएटेड कहाँ पर है, वाराणसी में, ठीक। चलिए आगे चलेंगे, चलो विच वन इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश बाय एरिया। एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का कौन सा है। एक और चीज आपको बोलना चाहूंगी, जितने भी शॉर्ट्स मैंने बनाए हैं आपको मिल जाएंगे, हमारा जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको शॉर्ट्स मिल जाएंगे जितने भी मैंने बनाए हैं। यूपी पीसीएस देने जा रहे हैं तो सारे शॉर्ट्स एक बार जरूर रिवाइज करके जाइए, बहुत पॉसिबिलिटी है एक ना एक क्वेश्चन आने की, हर बार आया है। तो अगर 10 से 15 मिनट या 20 मिनट दे करके, 1 मिनट का होता है स्पेशली आपका जो शॉर्ट होता है, 1 मिनट से भी कम का होता है, तो अगर 1 घंटा दे के आपके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन अगर निकल रहे हैं तो इट्स वेरी गुड, ठीक है। तो विच वन इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश बाय एरिया वाइज, तो इट इज खीरी, लखीमपुर खीरी आपका एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, लंबा बड़ा जो भी कहें। इलाहाबाद हाई कोर्ट या प्रयागराज हाई कोर्ट कब इस्टेब्लिश किया गया, 1857, 1869, 1876 या 1897। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1869। कब इस्टेब्लिश हुआ, 1869 में इस्टेब्लिश हुआ इलाहाबाद हाई कोर्ट, 1869 में, यानी ब्रिटिशर्स के टाइम पर ही हो गया था। विच वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ नागाज इन उत्तर प्रदेश। नागाज के लिए उत्तर प्रदेश में कौन सा हेडक्वार्टर है, सबसे ज्यादा जहां पर हमें नागाज मिलते हैं, तो इट इज मथुरा।
आंसर होगा इसका मथुरा। मथुरा इज द करेक्ट आंसर, डी इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर, मथुरा। तो नागाज का हेडक्वार्टर यूपी के अंदर मथुरा। नाउ व्हेन डिड द ब्रिटिश एनेक्स अवध? औध यानी अवध, अवध को ब्रिटिशर्स ने कब एक्वायर किया, कब उसको उस पर कंट्रोल किया? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1856 में, 1856 में। और उसी के बाद होती है आपकी 1857 की क्रांति के पीछे एक कारण अवध का एनेक्सेशन भी था। ठीक है, ब्रिटिशर्स के द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो पॉलिसी अपनाई जा रही थी, उससे वो क्या कर रहे थे, सबको एक्वायर कर रहे थे। अवध और झांसी ये सब उन्होंने एक्वायर किया था। बाय व्हाट नेम वॉज फॉर्मरली नोन एज उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? यूनाइटेड प्रोविंस, आर्य रीजन, अवध प्रिफेक्चर, नदर्न टेरिटरी, किस नाम से यूपी को पहले जाना जाता था? तो अर्लियर इट वाज नोन एज यूनाइटेड प्रोविंस एंड 24 आई थिंक जनवरी में इसको बनाया गया, उसको उत्तर प्रदेश नाम दिया गया था। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, विच इज द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन आगरा? ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कौन से इंस्टीट्यूट आगरा में सिचुएटेड है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, डिफेंस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन आगरा। आगरा में कौन सा है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, डिफेंस रिसर्च लैबोरेटरीज, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट या एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डिफेंस इंस्टीट्यूट? तो डी इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। तो डी एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डिफेंस इंस्टीट्यूट ये लोकेटेड है आपका आगरा के अंदर। बाकी तीन को भी आप सर्च कर लीजिएगा और याद रखिएगा कहाँ पर है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, डिफेंस रिसर्च लैबोरेटरीज, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक, मैं नहीं बताऊंगी आपको, आप सर्च करें थोड़ा सा, क्योंकि जब आप सर्च करते हैं तो एक दो चीजें और आपको पढ़ने में आ जाएंगी। नियर विच सिटी हैज द उत्तर प्रदेश स्टेट कैबिनेट अप्रूव्ड इंडिया का पहला ब्लैक बग कंजर्वेशन रिजर्व बनेगा? कहाँ पर, किस सिटी के अंदर बनेगा इंडिया का पहला ब्लैक बग कंजर्वेशन रिजर्व? ब्लैक बग बेसिकली एक स्पीशीज होती है, लोगों को पता होगा, हिरन की एक स्पीशीज है ब्लैक बग। तो मेरठ, इलाहाबाद, गोरखपुर या फिर मुरादाबाद? तो ये बनेगा आपका इलाहाबाद यानी प्रयागराज में, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला ब्लैक बग कंजर्वेशन रिजर्व इलाहाबाद में बनेगा। इसी तरह फर्स्ट हैंडीकैप्ड यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्टैब्लिश होगी? चित्रकूट, रानीखेत, लखनऊ या फिर आगरा? तो पहली आपकी हैंडीकैप्ड यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्टैब्लिश की जाएगी? चित्रकूट के अंदर स्टैब्लिश की जाएगी पहली हैंडीकैप्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी दी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का आर्टिकल कौन सा होता है, जल्दी से मुझे बताइए। मैंने एक शॉर्ट में आपको बताया है कि व्हाट इज द आर्टिकल ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में कितने मेंबर्स होंगे, हो सकते हैं, वो आंसर करना है हमें यहाँ पर। तो 40 मेंबर होते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में 40 मेंबर्स होते हैं, 40 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट आते हैं, फिर से मैच द फॉलोइंग है। फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है? ग्लास बैंगल्स के लिए। तो ए का 1 होगा, तो बी हो गया और डी हो गया। उसके बाद सी कॉमन है, 3 है, यानी सी ये सही है। नजीबाबाद प्लाईवुड के लिए, कानपुर लेदरवुड के लिए जाना जाता है, सहारनपुर पेपर एंड पल्प के लिए जाना जाता है। तो द करेक्ट आंसर इज 1 2 3 4 यानी 22 का आंसर बनेगा डी। सभी ठीक तरीके से मैच हैं। फिरोजाबाद ग्लास बैंगल्स के लिए फेमस है, कानपुर लेदर गुड्स के लिए, नजीबाबाद प्लाईवुड के लिए, सहारनपुर पेपर और पल्प के लिए। पेपर का बड़ा कारोबार होता है सहारनपुर में। नेक्स्ट आते हैं लकड़ी का भी, वुड का भी। वुड एंड क्राफ्ट यानी लकड़ी के खिलौने वगैरह और लकड़ी से जो बहुत सुंदर सुंदर आइटम बनते हैं काश्तकारी करके, वो बहुत अच्छे मिलते हैं सहारनपुर में। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रिक्ट और हेडक्वार्टर। हमारे यहाँ पर टोटल 18 आप कह सकते हैं मंडल हैं, उनके हेडक्वार्टर अलग अलग हैं और हर मंडल में कुछ एक आपके जो हैं डिस्ट्रिक्ट वो आते हैं, यानी 75 के 75 डिस्ट्रिक्ट 18 मंडल में डिवाइडेड हैं और 18 मंडलों के कुछ ना कुछ हेडक्वार्टर हैं। तो आप ध्यान रखेंगे किसका हेडक्वार्टर कौन सा है। कुछ मैच करने के लिए यहाँ पर दिए गए, जैसे कि अंबेडकर नगर, कानपुर देहात, जालौन, सिद्धार्थ नगर। अब हमें इसको मैच कराना है। तो सबसे पहले आपको बता देती हूँ, चंद्रकांता एक सीरियल आता था, उसमें नौगढ़ के राजा थे और उनका नाम सिद्धार्थ था आई थिंक। तो डी तो मैच कर दीजिए 4 से। डी अगर 4 से आपने मैच कर दिया तो आपको आंसर अपने आप मिल गया। 23 का डी ही राइट आंसर है। एक आता है और नहीं आते तो भी आप आराम से मैच कर देंगे। अब बाकी के भी याद कर लीजिए। 1 2 3 4 इज द करेक्ट आंसर। अंबेडकर नगर का हेडक्वार्टर है अकबरपुर।
अंबेडकर नगर हेडक्वार्टर अकबरपुर, कानपुर देहात का अकबरपुर माती, जालौन का माती यानी माताएं वगैरह जो होती हैं ज़्यादातर वो देहात में ही रहती है, मतलब ऐसा सिर्फ याद करने के लिए है क्योंकि वो अपने बच्चों को शहर में पढ़ने के लिए भेज देती हैं और खुद कहाँ रहती हैं, देहात इलाके में रहती हैं। तो कानपुर देहात, अकबरपुर माती, जालौन, उरई, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अकबर और अंबेडकर नगर ऐसे करके याद कर सकते हैं कि ए फॉर अकबर और ए फॉर अंबेडकर नगर, जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे याद कर सकते हैं। देन सिद्धार्थ नगर का मैंने बता दिया, नौगढ़ हेडक्वार्टर है। कई बार क्वेश्चन इससे पूछा गया है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। आ ही गया क्वेश्चन आपका। देन टेराकोटा, वुडन टॉयज, सिरेमिक यूटेंसिल्स एंड ग्लास गुड्स 4 हमें जगह दी हुई है। तो ग्लास गुड सबसे पहले मैच करा लीजिए, फिरोजाबाद में है। ग्लास गुड फिरोजाबाद के अंदर है सबसे पहला, बिकॉज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात चल रही है। ओडीओपी की जो हम कह रहे हैं, आपको हर डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो हमने जैसे 4 को मैच कराया, डी का 4, तो हमारे पास 2 ऑप्शन आ गए। एक तो सी का तो हमारा 3 है, तो यानी सिरेमिक यूटेंसिल्स चिन्हट में मिलता है। अब बचा आपका वुडन टॉयज और टेराकोटा, इन दोनों को हमें देखना है कि कौन सा कहाँ पर है। उस हिसाब से आपका आंसर बनेगा सी 1 2 3 4, यानी टेराकोटा किसके लिए, टेराकोटा यानी मिट्टी के बने बर्तन के लिए गोरखपुर फेमस है और वुडन टॉयज के लिए बनारस फेमस है। ध्यान रखेंगे, वुडन टॉयज बनारस, टेराकोटा यानी मिट्टी के बने बर्तन जो होते हैं उसके लिए गोरखपुर। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, रेणुकूट, ऋषिकेश, मेरठ, अलीगढ़, और यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट बहुत फेमस है। तो अलीगढ़ के ताले सबको पता है, मेरठ का स्पोर्ट्स कोट सबको मालूम होगा आप लोगों को, ऋषिकेश एंटीबायोटिक्स के लिए है, तो एक ही बच गया रेणुकूट, ये एल्यूमिनियम के लिए है। यहाँ पर आपकी इंडाल्को जो है वो लगी हुई है, जो आपकी एल्यूमिनियम इंडस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी है या इंडस्ट्री है वो लगी हुई है यहाँ पर। तो आंसर बनेगा आपका 25 का ए। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, हालांकि टाइम की कमी है, मैं सारे तो नहीं करा सकती, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि इनमें से शायद आपका एक आध क्वेश्चन आ जाए, तो आप एक बार इसको ज़रूर देख लीजिएगा। दोबारा से कह रही हूँ, शॉर्ट सारे ज़रूर देख लीजिएगा, और जितने भी यूपी स्पेशल के वीडियो डाले हैं प्लस इंडियन ज्योग्राफी की जो सीरीज चलाई थी उसके जितने भी 5-6 जो भी वीडियोस हैं देख लीजिए। क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। जीएस के जो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हुई है हमारी, उसको भी आप देख लें, छोड़ के मत जाइएगा, हो सकता है उनसे आपके 2-4 क्वेश्चन फंस जाएं। तो इससे 5-7 क्वेश्चंस का तो आपका काम वैसे ही हो सकता है, और मेरिट किसी एक क्वेश्चन से भी आपको अंदर और बाहर कर देती है, ठीक है। तो भूलिएगा नहीं, देखते रहिए और देख लीजिएगा इनको। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।